जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी और आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर ले। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट के संबंध में और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर एक मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि सर आप इस पर वीडियो जरूर बनाएं ताकि सभी वर्ग को, एमपी के चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सभी को ये पता चले कि वास्तविक में ये जो वर्टिकल आरक्षण है ये सभी के लिए कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो किस प्रकार से बहुत ही दिक्कत देने वाला है। दोस्तों कैसे, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज किया है मेरे को, मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि साथियों, एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट में एससी, एसटी, ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण नहीं मिला है। यह सोचकर एमपी के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी खुश होंगे, पर उन्हें यह जानकारी भी होनी चाहिए कि ईडब्ल्यूएस को भी वर्टिकल आरक्षण नहीं दिया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो है न सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान है जबकि ईडब्ल्यूएस को भी नुकसान है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या बात है यहाँ पर दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी तक ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई शर्तें थी, जिस कारण से एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा के पहले कम संख्या में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बन पाए थे और अब शायद केवल 8 लाख रुपए की आय की शर्त है, जिससे अधिक संख्या में प्रमाण पत्र बन गए हैं। जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर में केवल प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों व बहुत अमीर लोगों के बच्चों को छोड़कर लगभग सबके ओबीसी के प्रमाण पत्र बने हैं, इसी प्रकार से अब एमपी में लगभग 90 से 95% सामान्य वर्ग के साथियों के ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बन चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे क्या बोल रहे, देखना कि अभी तक एमपीपीएससी के प्री परीक्षा में 3 एक्ट के कारण दूसरे राज्यों के अधिकतर अभ्यर्थी प्री से बाहर हो जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई दोस्तों, ध्यान से सुनना सभी लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एमपी जीके को छोड़कर पाठ्यक्रम लगभग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सीजीपीसीएस है ना जैसा ही हो गया है और इधर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अघोषित 40% आरक्षण भी मिल गया है, क्योंकि एमपी के सामान्य वर्ग के लगभग 95% यानी कि 95% अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग से ही आवेदन करेंगे और उनके लिए केवल 10% सीटें ही आरक्षित हैं। अर्थात अनारक्षित सीटों का फायदा दूसरे राज्यों के अनारक्षित अभ्यर्थी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ले जाएंगे और यहाँ एमपी का सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यह जानकर खुश होगा कि एमपी निवासी एससी, एसटी, ओबीसी को अनारक्षित सीटों पर जगह नहीं मिली है। समझ आ रहा है दोस्तों। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस व महिला बहनों को है, क्योंकि उनको अपने वर्ग के ही केवल 33% सीटें ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे अधिक नुकसान हमारी एससी, एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस महिला बहनों को हैं, क्योंकि उनको अपने वर्ग के ही केवल 33% सीटें ही मिलेगी, वे भी अनारक्षित पदों के विरुद्ध चयनित नहीं हो सकेगी। दोस्तों यहाँ पर न सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को नुकसान होने वाला है, बल्कि महिलाओं को उनसे भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपसी खींचातानी न करके वर्टिकल आरक्षण की मांग सभी वर्ग के अभ्यर्थी करें। यानी दोस्तों इनका कहना है कि वर्टिकल आरक्षण जो है ना वो बिल्कुल अच्छा है और इसकी मांग सभी लोग करें। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्टिकल आरक्षण की सिफारिश करी है कि वर्टिकल आरक्षण सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने भी। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, इसलिए आपसी खींचातानी न करके वर्टिकल आरक्षण की मांग सभी वर्ग के अभ्यर्थी करें, जिससे सभी वर्गों, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस को सामान्य रूप से लाभान्वित हो सके। अन्यथा आपस में मनमुटाव करते रहेंगे और सही लाभ अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी 40% सीट ले जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अब जो है वो एक हट गए हैं और बाकी जब चीज़ें हैं, जितना सिलेबस है वो अन्य राज्य के जब पीसीएस सिलेबस के समान ही हो गया है दोस्तों, सिर्फ एमपी को छोड़कर। और एमपी में भी 2-3 जो यूनिट है उनको करने पर वो भी आपके समान और आपसे अधिक अंक ला सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ही जरूरी बात है दोस्तों, आप बिल्कुल समझना दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के साथी भी आगे आकर वर्टिकल आरक्षण के लिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। यदि इस बार कुछ नहीं किया तो यह एमपीपीएससी की भावी परीक्षाओं के लिए परिपाटी बन जाएगी और इसका लाभ अधिक अमीर व दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी ले जाएंगे। एमपी के छात्रों पढ़ाई का स्तर भी अन्य प्रदेशों जैसे यूपी, बिहार, केरल जैसा नहीं है एमपी के छात्रों का। ठीक है दोस्तों। साथियों, जो साथी यह सोच रहे हैं कि एक याचिका से उन सबको भी लाभ मिलेगा जिन्होंने याचिका दायर नहीं की है, तो उनका सोचना गलत है, क्योंकि अभी दिसंबर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें केवल 2 याचिकाकर्ताओं यानी कि 2 महिलाओं को ही राहत दी गई है, न कि पूरा रिजल्ट रिवाइज हुआ है। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के साथियों जिनका भी प्री परीक्षा में चयन 3-4 अंकों से रुका है,
या SC व OBC में 68 से 72 अंक है, व ST में 62 से 63 अंक है। मतलब क्वेश्चन जो आपके सही है। आगे आइए, आपका हक कोर्ट के माध्यम से सरकार से ले लीजिए। कई बार MPPSC प्री में ऐसे अंक भी प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही कहना है इनका, बहुत ही अच्छा मैसेज था इनका, इसलिए उन्होंने बोला था मेरे को भैया आप प्लीज़ इसको लोगों तक पहुँचाए, तो मैंने बिल्कुल उनकी बात रखी। अगर आपकी कोई बात हो तो ज़रूर मुझ तक पहुँचाए, मैं आप सभी तक पहुँचाऊँगा दोस्तों। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है दोस्तों। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, अगर आप भी चाहते हो कि वर्टिकल आरक्षण होना ही चाहिए और जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो समाप्त हो जाना चाहिए दोस्तों, आपको बता दूं मैं सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्टिकल आरक्षण का ही बोला है और हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है उसका विरोध किया है। और आप सभी को भी, चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे EWS से हो, आपको भी वर्टिकल आरक्षण की मांग बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। पहले MP में वर्टिकल आरक्षण ही चलता था। वर्टिकल आरक्षण से मतलब ये दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसमें क्या है कि आप सिर्फ अपने वर्ग में सीमित नहीं रहते हो, बल्कि अच्छे अंक लाने पर, है ना, अच्छे अंक लाने पर आप जो है अनारक्षित सीटों में भी अपना नाम ले सकते हो, है ना, अपनी सीट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण आप सिर्फ अपने ही वर्ग में सीमित होकर रह गए हो और कहीं ना कहीं जो अनारक्षित जो सीटें हैं उन पर आप नहीं जा सकते हो, है ना, आप अपने वर्ग में ही सीमित रह गए हो। और इसका जो नुकसान सबसे ज़्यादा है वो महिलाओं को है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहो तो नीचे जो है मैं नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेंगे, मेरे नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, जिसमें वर्टिकल जो आरक्षण है उसका समर्थन करने वाले कई लोग जुड़े हैं पूरे MP से। तो आप भी जुड़िए, अगर आपको जुड़ना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे मेरा नंबर दिए गए, आप उस पर व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों, जरूर करें आगे की अपडेट पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।